लू तिंग नैने के साथ बोर्ड गेम खेल रहा था। वो सोचता है कि मैं अचानक से यहाँ पर कैसे आ गया, लगता है कि मेरी बॉडी पर मेरा कंट्रोल नहीं है। तभी ही वो नैने से कहता है कि तुम जल्दी ही हारने वाली हो। तो वो सोचता है कि ये मैं नहीं बोलना चाहता था, लगता है कि मेरी स्पीच पर भी मेरा कंट्रोल नहीं है। यहाँ अनमे घर में बैठी बैठी सोच रही थी कि लू तिंग अब सेफ है, पता नहीं वो गेम में क्या कर रहा होगा। घर में उसका ब्रदर भी आया था। वो कहता है कि मेरी एक फ्रेंड तुम्हें पार्टी में बुला रही है। तो वो कहती है कि मुझे नहीं जाना। उसका भाई कहता है कि वहाँ पर बहुत सारे हैंडसम लड़के होंगे। तो वो कहती है कि मुझे उन लड़कों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। उसका भाई कहता है कि तुम हर रोज इस एनपीसी को ही देखती रहती हो, अगर तुम्हारा इसी तरह का रहा तो तुम्हें रियल लाइफ में कोई भी बॉयफ्रेंड नहीं मिलेगा। अनमी कहती है कि मुझे बॉयफ्रेंड मिले या ना मिले इससे तुम्हें क्या। वो कहता है कि क्या तुम मुझे थोड़े पैसे उधार दे सकती हो। वो कहती है कि मेरे पास पैसे नहीं है। वो रिक्वेस्ट करने लगता है तो अनमे उसे तंग आकर अपने रूम में चली जाती है एंड वहाँ जाकर देखती है कि लू तिंग क्या कर रहा है। लू तिंग किसी पार्टी में जाने वाला था तो वो जल्दी से अपने लिए कोई ड्रेस बाय करके गेम खेलना शुरू कर देती है। गेम में एंटर करने के बाद वो सोचती है कि आज लू तिंग जहाँ जा रहा है मैं भी वहीं पर ही जा रही हूँ ताकि मैं लू तिंग को देख सकूँ। वेन्यू पर लू तिंग जब अनमे को आता हुआ देखता है तो वो सोचता है कि तुम फिर से आ गई। यहाँ अनमे सोच रही थी कि लू तिंग को तो कुछ भी याद नहीं होगा क्योंकि सर्वर रिस्टार्ट किया गया है, लेकिन ऐसा नहीं था। लू तिंग को सब कुछ याद था। वो अंदर जाकर लू तिंग के पास खड़ी हो जाती है तो नैने कहती है कि तुम कौन हो। अनमे कहती है कि मैं लू तिंग को देखने यहाँ पर आई हूँ, मैं उसकी फैन हूँ। तो वो कहती है कि तुम्हें दिख नहीं रहा कि लू तिंग के पास उसकी गर्लफ्रेंड खड़ी है। लू तिंग बाकी सभी लोगों से बात करने के लिए वहाँ से चला जाता है तो नैने अपना असली रूप दिखाती है। वो अनमे से कहती है कि लू तिंग तुम जैसी चीप लड़कियों को कभी भाव नहीं देगा। अनमे कहती है कि तुम बस एक एनपीसी हो और तुम्हारा मेरी तरफ ये एटीट्यूड, तुम जानती भी हो क्या कि तुम्हारे ड्रेस की डिजाइनर भी मैं ही हूँ। ये सुनकर नैने हंसने लगती है एंड कहती है कि झूठ बोलने की भी हद होती है, मेरा ये ड्रेस फेमस डिजाइनर विक्टोरिया आहन ने किया है। अनमे उसे कहती है कि तुम जिस विक्टोरिया आहन की बात कर रही हो वो मैं ही हूँ, बचपन में टीचर ने मुझे यही नाम दिया था। नैने कहती है कि ओए लड़की तुम जानती भी हो क्या कि मैं कौन हूँ। तो अनमे कहती है कि तुम्हारी उम्र अभी 25 साल है, ग्रेजुएशन के बाद तुम्हें लू ग्रुप में काउंटर की जॉब मिल गई और यहीं से ही तुम्हारी जर्नी स्टार्ट हुई। तुम्हारा अल्टीमेट गोल लू तिंग से शादी करना है ताकि उसके बाद तुम अमीर बन सको। इसके लिए तुम लू तिंग के आगे पीछे घूमती रहती हो एंड सभी को ये बताती हो कि तुम लू तिंग की गर्लफ्रेंड हो, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सुनकर नैने को उस पर गुस्सा आता है एंड वो उसे धक्का दे देती है कि तभी ही वहाँ पर लू तिंग आकर उसे बचा लेता है। वो सोचता है कि अच्छा है कि मेरी बॉडी अभी मेरे कंट्रोल में है। वो उसे डांस के लिए पूछता है तो अनमे कहती है कि मुझे डांस नहीं आता। तो लू तिंग कहता है कि कोई बात नहीं, मैं जैसा कहता हूँ वैसा करो। यहाँ नैने उन दोनों को इस तरह से डांस करते हुए देखकर चल रही थी। लू तिंग अनमे से पूछता है कि जब भी मैं तुम्हें टच करता हूँ तो मुझे कुछ अलग फील होता है। वो उसे पूछती है कि क्या फील होता है तो वो डायरेक्ट उसे दूसरा सवाल करता है कि तुम आखिर में हो कौन। ये तभी ही वहाँ पर वो किलर आ जाता है तो उसे देखकर अनमे और लू तिंग वहाँ से भागकर अपने घर आते हैं। लू तिंग जैसे ही पानी पीने के ग्लास को देखता है तो उसमें अनमे की फोटो लगी हुई थी। वो उसे पूछता है कि यहाँ पर तुम्हारी फोटो क्यों लगी है। तो अनमे सोचती है कि मर गई, अब मैं इसे क्या जवाब दूँ। वो कहती है कि मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। लू तिंग उसे कहता है कि जब भी तुम मेरे सामने आती हो तो वो किलर भी अपने आप ही आ जाता है, ऐसा क्यों। तो वो कहती है कि देखो मैं उस किलर के साथ नहीं हूँ। लू तिंग कहता है कि पर यह बात कितनी अजीब है, तुम दोनों की टाइमिंग सेम है, कहीं तुमने उसे मुझे मारने के लिए तो नहीं भेजा ना। अनमे सोचती है कि सिस्टम तो रीसेट किया गया था, फिर भी लू तिंग को सब कुछ याद क्यों है। वो उसे कहती है कि देखो मैं तुम्हें बचाने के लिए आई हूँ। लू तिंग उसे कहता है कि तुम आखिर में हो कौन, तुम्हारा कहीं पर भी कोई रिकॉर्ड नहीं है और तुम्हें देखकर मुझे ऐसा लगता है कि तुम मुझे मारना चाहती हो, तो बताओ तुम मुझे क्यों मारना चाहती हो। वो सोचती है कि आज से पहले मैंने लू तिंग को इस तरह से कभी भी गुस्से में नहीं देखा। लू तिंग कहता है कि जवाब दो कि तुम हो कौन। वो कहती है कि मैं यहाँ पर तुम्हें बचाने आई हूँ पर उल्टा तुम मुझ पर शक कर रहे हो। पिछले 6 सालों से मैं तुम्हारे साथ थी, तुम्हारे जाने का सोच कर ही मैं तुम्हें यहाँ पर बचाने आई, पर उल्टा तुम मुझ पर क्वेश्चनिंग कर रहे हो। अनमे वहाँ से चली जाती है।
लुतिंग क्वान से कहता है कि तुम अनमे नाम की लड़की के बारे में पता लगाओ कि वो पिछले 6 सालों से कहाँ थी। अनमे सैड होकर बैठी थी एंड सोचती है कि मेरी जिंदगी के 6 साल मैंने उसे दिए, पर वो मुझ पर शक कर रहा है कि मैं उसे मारना चाहती हूँ। अगर वो कोई रियल पर्सन होता तो उसे मेरे एफर्ट्स दिखाई देते। कि तभी ही उसका भाई आकर उसे उठाता है। अनमे सोचती है कि क्या मैं फिर से सो गई और अभी अभी लुतिंग के साथ मैंने जो कुछ भी किया, क्या वो बस मेरा एक सपना था। यहाँ कंपनी में डायरेक्टर जू को पता लगता है कि सिस्टम में नए नए कोड्स आने की वजह से सिस्टम क्रैश हो गया है। यहाँ पर उनको एक नई ड्रेस मिलती है जो कि अनमे लुतिंग के घर पर छोड़कर आई थी। अनमे जब कंपनी आती है तो लुतिंग का पोस्टर हटाया जा रहा था। वो सर्वेंट से कहती है कि अभी लुतिंग एलिमिनेट नहीं हुआ है तो आप उसके पोस्टर को इस तरह से हटा नहीं सकती। लुतिंग पूरी गेम में मोस्ट परफेक्ट पर्सन है। सर्वेंट कहती है कि मुझे जो काम दिया गया है मैं तो बस वही कर रही हूँ। अनमे कहती है कि इस पोस्टर के बदले में मैं आपको पैसे दूंगी तो आप इसे मुझे दे दीजिए। तो वो सर्वेंट मान जाती है। जब वो इस पोस्टर को लेकर जा रही थी तो डायरेक्टर जू उसे इस तरह से देख लेता है एंड उसे पूछता है कि लगता है कि लुतिंग तुम्हें कुछ ज्यादा ही पसंद है। तो वो कहती है कि हाँ, मैंने काफी सालों से इस गेम को खेला है एंड लुतिंग अब मेरा फेवरेट कैरेक्टर बन गया है। डायरेक्टर जू से पूछता है कि तुम्हें रियल लव और वर्चुअल लव के बारे में डिफरेंस पता है। तो वो कहती है कि आप इस तरह के अजीब से सवाल क्यों पूछ रहे हैं। वो कहता है कि ये हमारे काम का हिस्सा है, हम इसी के ही बारे में गेम्स बनाते हैं तो मुझे ये जानना है। वो कहती है कि हाँ, आपने तो ठीक कहा, हमारा गेम लड़कियों के लिए है। गेम खेलने के बाद हमारा एनपीसी से एक अलग सा बॉन्ड बन जाता है, आप उसे रियल लाइफ से कंपेयर नहीं कर सकते। डायरेक्टर जू से कहता है कि मैं तुम्हारा बॉस हूँ, इसलिए कभी भी तुम मुझसे फ्रीली होकर बात नहीं करती, तुम मुझे एज अ फ्रेंड कंसिडर करो और तुम्हें ज्यादा नर्वस फील करने की जरूरत नहीं है। आगे जब वो अपने डेस्क पर बैठती है तो उसके कलीग की मदद से उसे पता लग जाता है कि यहाँ पर हो क्या रहा है। अगले सीन में कंपनी की मीटिंग थी। जो लड़की हमेशा ही लुतिंग को लेकर अनमे को डांटती रहती थी उसका नाम फांग है। फांग उसे पूछती है कि अनमे, लुतिंग तुम्हारा फेवरेट है तो कहीं तुमने तो कोडिंग में चेंज नहीं किया ना। अनमे उसे कहती है कि डायरेक्टर फांग, आप ये क्या बात कर रही है, मुझे कोडिंग्स नहीं आता और मैं कभी कंप्यूटर रूम भी नहीं गई, आप चाहे तो सीसीटीवी चेक कर सकती है। तो फांग उसे कहती है कि ये तो मैं पता लगा ही लूंगी कि इसमें किसका हाथ है। आगे अनमे सोचती है कि ये मेरा कोई सपना नहीं था बल्कि ये हकीकत में हो रहा था, मैंने सच में लुतिंग को बचा लिया है। यहाँ गेमिंग वर्ल्ड के अंदर क्वान लुतिंग से कहता है कि आपने जिस लड़की के बारे में पता लगाने को कहा उसके बारे में कोई भी रिकॉर्ड नहीं है और मुझे उसकी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिली। यहाँ अनमे सोचती है कि लुतिंग को मैंने बचाया है, इसका एविडेंस किसी के भी पास नहीं है तो मैं सेफ हूँ और आगे भी मैं लुतिंग को इसी तरह से बचाती रहूंगी। वो अपने कलीग से पूछती है कि मैंने कल एक मूवी देखा जिसमें हीरोइन वीआर पहनने के बाद सो जाती है और गेमिंग वर्ल्ड में एंटर करती है। वहाँ पर जाकर उसे सब कुछ रियल लगने लगता है, मानो जैसे वो वहाँ की ही हो। उसका कलीग उसे कहता है कि हीरोइन के ब्रेन में चिप लगा हुआ होगा, इसलिए वो वर्चुअल वर्ल्ड को भी रियल वर्ल्ड की तरह जी पा रही है। तुम्हें शायद पता नहीं होगा पर यही हमारी कंपनी का गोल है। वो कहती है कि हाँ, मुझे पता है और मुझे भी ऐसा ही लगता है। वैसे तुमने लुतिंग की कहानी को अपलोड कर दिया है? तो वो कहता है कि मैं अभी उसे मॉडिफाई कर रहा हूँ। ये सुनकर वो वहाँ से चली जाती है। वो सोचती है कि आज ये लोग लुतिंग को मारने वाले हैं तो मुझे जाकर उसे बचाना होगा। वो डायरेक्टर जू के पास जाकर कहती है कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है तो आज मैं लीव ले सकती हूँ। वो कहता है कि तुम्हें अचानक से ही क्या हो गया, तुम अभी अभी तो ठीक ठाक थी। वो कहती है कि ये लड़कियों का पर्सनल मैटर है, आप लड़के इसे नहीं समझोगे। तो वो कहता है कि अच्छा, तुम जा सकती हो, क्या मैं तुम्हें घर पर छोड़ दूँ? तो वो कहती है कि नहीं नहीं थैंक यू, पर मैं जा सकती हूँ। घर आने के बाद वो तुरंत गेम में लॉग इन करती है। यहाँ पर लुतिंग गेम के अंदर किसी से मिल रहा था एंड उसके हाथ में गन भी थी। जैसे ही अनमे गेम में एंटर करती है तो वो किलर भी आ जाता है। वो किलर अनमे से पूछता है कि बताओ लुतिंग कहाँ पर है। कि तभी ही उसके सामने लुतिंग आ जाता है। ये देखकर अनमे डर जाती है कि अब मैं क्या करूँ। इसी के साथ पार्ट नंबर 2 होता है यहीं पर ही खत्म। वीडियो से जाने से पहले लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।